प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, क्योंकि जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई 1947 के अंदर, तो उस समय भारत को जो आज़ादी थी वो एक साथ प्राप्त नहीं हुई। उसके लिए भारतीयों को बहुत ही ज्यादा बलिदान देना पड़ा। तो 1947 से पहले भारत के अंदर कौन कौन सी क्रांति आई और उन क्रांतियों के माध्यम से भारत को किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार बना, वो हम इस लेसन के अंदर करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले भारत में जो राष्ट्रवाद है उसका अर्थ क्या है। राष्ट्रवाद का सबसे पहले अर्थ समझिए आप। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का जो अर्थ है, हम राष्ट्रवाद के अर्थ को लेंगे। सबसे पहले राष्ट्रवाद के अंदर किसी भी व्यक्ति की भावना जुड़ी होती है। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के साथ शरीर की बजाय भावना से जुड़ा होता है, और जो व्यक्ति जिस भी देश के साथ भावना से जुड़ा हुआ होता है तो उसे कहेंगे राष्ट्रवाद। तो इसके अंदर राष्ट्रवाद के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका वो होती है भावना। ये है भावना, और दूसरी है प्रेम की भावना। भावना होगी किसकी होगी? प्रेम की। जो अपने देश के साथ प्रेम करता होगा, जिसकी अपने देश के साथ प्रेम की भावना होगी, वही राष्ट्रवादी कहला सकता। अन्यथा जो व्यक्ति देश से प्रेम नहीं करता होगा, उसकी देश के साथ उसका कोई भी लगाव नहीं होगा अपने देश के साथ। तो इसलिए राष्ट्र का अर्थ है एक भावना। वो भावना कैसी? प्रेम की भावना, जो हमें देश के साथ जोड़कर रखती है, तो इसे कहेंगे हमें राष्ट्रवाद। उसके बाद हम लेते हैं भारत के अंदर सबसे पहले कौन सी पार्टी आई और उस पार्टी ने किस प्रकार देश के अंदर राष्ट्रवाद को लाने में अहम भूमिका निभाई। तो सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के अंदर सबसे पहली जो राजनीतिक दल जिसका निर्माण हुआ था, वो निर्माण हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 के अंदर हुई। जब 1885 के अंदर इसकी स्थापना हुई, उस समय भारत का कोई सा भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जो देश की आजादी के लिए प्रयत्न कर सके। तो ये केवल अकेला दल ऐसा था जिसने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही पार्टी ऐसी थी जो वर्तमान के अंदर सोनिया गांधी जी जिसकी अध्यक्ष है। आपको पता है इस पार्टी ने देश के अंदर बहुत सालों तक शासन किया है और अब भी एक राष्ट्रवादी दल है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देश के विकास में। उसके बाद इस पार्टी के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के नेता उभर कर आए जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आता है आपका इसके अंदर जो दल थे वो दो प्रकार के दल आए, नरम दल और गरम दल। नरम और गरम। जो नरम दल था आपका, उसके अंदर ऐसे नेता थे जो हिंसा नहीं चाहते थे, अहिंसावादी थे। दूसरों को कष्ट देने की बजाय स्वयं को कष्ट देकर देश को आजाद कराना ही उनका मुख्य लक्ष्य था। एक था गरम दल। गरम दल के अंदर वो व्यक्ति थे जो चाहते थे कि देश आजाद तब होगा जब बलिदान दे, जो चाहते थे करो या करो। तो इसलिए उनके अंदर भारत में जब राष्ट्रवाद को लेकर आना था तो इसके लिए दो प्रकार के व्यक्ति उभर कर आए, तो हिंसावादी, अहिंसावादी। हिंसा जो के लड़ाई चाहते थे, अहिंसावादी जो शांति चाहते थे। तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे गांधीवादी, क्योंकि गांधी के द्वारा ही देश के अंदर शांति की स्थापना हुई, देश को आजादी।
तो इसके अंदर है गांधीवादी। गांधीवादी युग के अंदर अब ये जो गांधी जी थे उन्होंने किस प्रकार देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अंदर ये जो गांधी जी थे वे भारत में गांधी सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर एक सेठ था जो साउथ अफ्रीका के अंदर रहता था और उनको वहां पर उनका कोई झगड़ा हो गया था तो उस झगड़े को निपटाने के लिए उसका केस लड़ने के लिए वे साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका से जब वे लौटे तो उन्होंने देश के अंदर देखा कि किसानों के साथ गरीबों के साथ बहुत ही जो ब्रिटिश सरकार है वो अत्याचार करती है, किस प्रकार उनसे आजादी दिलाई जाए। तो इसके अंदर जो गांधी का जो युग है वो आता आपका 1915 से लेकर 1948। गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आए और भारत आने के बाद सबसे पहले उन्होंने बिहार के अंदर चंपारण क्षेत्र है वहां पे आंदोलन चलाया, चंपारण आंदोलन जिसे कहते हैं। सबसे पहले बिहार के अंदर इनका जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन। चंपारण जो आंदोलन है वो बिहार क्षेत्र के अंदर हुआ, बिहार के अंदर बिहार के किसानों के साथ जो ब्रिटिश सरकार थी वो 3 कटिया कर लगाई हुई थी। 3 कटिया कर के अंदर किसानों को अपनी फसलों का बहुत ही ज्यादा हिस्सा देना पड़ता था और इसके कारण उनकी जो बचत थी वो बहुत ही कम थी। किसानों का खर्चा ज्यादा था, बचत कम थी, तो इसलिए किसानों के ऊपर कर पे कर इतने लगा दिए गए कि उन पे कर्जे का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जब गांधी जी आए और उन्होंने देखा कि देश के अंदर किसानों के साथ अत्याचार होता है तो उन्होंने क्या किया, चंपारण के अंदर 3 कटिया कर से मुक्ति देने के लिए आंदोलन चलाया और गांधी जी को सबसे पहली सफलता यहीं पर मिली। ये जो आंदोलन था ये आपका चला 1916 के अंदर। 1960 के अंदर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया। उसके बाद गांधी के जो आंदोलन है ये पहला था भाई, उसके बाद गांधी ने खेड़ा आंदोलन चलाया। इस खेड़ा आंदोलन के अंदर भी किसानों के साथ मजदूरों के साथ अत्याचार होता था, उसको दूर करने के लिए ये आंदोलन चलाया। उसके बाद ये अहमदाबाद के अंदर चला आपका, ये जो वहां पर जो मिल के अंदर जो काम करते थे सूती कपड़े जो मिल थी, आपको बताया 1854 के अंदर बम्बई के अंदर ये सबसे पहली सूती कपड़ा मिल लगाई गई और जो दूसरी जो मिल थी वो गुजरात के अंदर अहमदाबाद में लगाई गई। तो वहां पर जो मिल मालिक थे वे मजदूरों से बहुत ही ज्यादा कर लेते थे और उनको वेतन के रूप में बहुत ही कम पैसे देते थे। तो इसलिए जो आंदोलन था ये था अहमदाबाद के अंदर जो मिल मालिक थे उनके विरोध में। मिल मालिकों के विरोध में ये आंदोलन चलाया, जो थर्ड जो आंदोलन था, ताकि देश के अंदर जो गरीब है उनको जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे मुक्ति मिल सके। उसके बाद गांधी जी का जो मुख्य सबसे बड़ा जो आंदोलन था वो है असहयोग आंदोलन। परंतु असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया उसके पीछे एक इतिहास है, उसके बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब आए तो उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो जो देश के अंदर जो किसान है मजदूर है उनके साथ बहुत ही अत्याचार कर रही है। तो जब उन्होंने उसका विरोध किया तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने गांधी जी को एक ऐसा बंधन लगा दिया कि गांधी जी
वो दिल्ली और अमृतसर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। वो क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि एक कानून बना ब्रिटिश सरकार ने, जिसको कहते हैं रोलट एक्ट। जो रोलट एक्ट था वो इसे एक भारतीयों ने रोलट एक्ट को जो नाम दिया, वो नाम दिया है काला कानून। काला कानून, इसे काला कानून क्यों कहा गया? इसका निर्माण 19 मार्च 1919 को हुआ। इसका निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि वे ये चाहते थे कि भारतीयों के अंदर एक ऐसी दहशत बैठा दी जाए कि वे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सके। तो इसके अंदर शक की बुनियाद, अगर जिसके ऊपर भी शक हो, कोई भी अंग्रेज उस भारतीयों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर सकता था और कम से कम 2 साल की सजा दिला सकता था, बिना कोई कारण, बिना कोई अपराध किए हुए। तो इसलिए ये था रोलट एक्ट, जो 19 मार्च 1919 को देश के अंदर लागू हो गया। गांधी जी को पता था, गांधी जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो वे चाहते थे कि देश के अंदर ऐसे कानून न बने, तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। और इसके विरोध के फलस्वरूप 13 मार्च 1919 को अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वो इसके खिलाफ ही हुआ था, और उसके अंदर लगभग एक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 700 के लगभग भारतीयों की हत्या हो गई। जनरल डायर नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था सेना के अंदर, उसने बिना जानकारी दिए ही गोलियां चलवाई। जो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है, उसको कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जब 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ, तेरह अप्रैल 1919 को जब ये हत्याकांड हुआ, तो उस समय भारत के अंदर एक ऐसा आक्रोश फैल गया कि जितने भी जो भारतीय थे उनकी रूह खोल गई, और वे देश की आजादी के लिए भरसक प्रयत्न करने लगे। तो ये 13 अप्रैल 1919 को इसका जो नाम रखा गया, वो रखा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। लगभग डेथ हुई सरकारी आंकड़ों के अनुसार 700 लोगों की हत्या कर दी गई। परंतु ये जो सरकारी आंकड़े थे ये निरर्थक थे, ये झूठे थे। तो इसमें लगभग 3000 भारतीयों की मृत्यु हो गई। और जब 3000 भारतीयों की डेथ हुई, सपोर्ट जनरल डायर ने जब गोलियां चलवाई बिना बताए, तो भारतीय उनके अंदर औरतें भी थी, उनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे, वो सभी मारे गए। एक ही दरवाजा था, उसको बंद कर दिया गया, कोई वहां से भाग भी नहीं सकता था। तो इसलिए ये एक मतलब बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और इसके बाद गांधी जी ने ये वो देश को आजाद कराने के लिए ऐसी ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो, इसके लिए गांधी जी ने चलाया ऐसे युग आंदोलन 1921 के अंदर। वो आपका चला 1 जनवरी 1921 को। 1 जनवरी ये गांधी का, इसको आप गांधी का सबसे बड़ा पहला आंदोलन भी कह सकते हैं। वैसे तो चंपारण आंदोलन चला, खेड़ा आंदोलन चला, अहमदाबाद मील मालिकों के विरुद्ध आंदोलन चलाया, परंतु सबसे बड़ा और सफल जो आंदोलन है वो हम ऐसे युग आंदोलन नहीं बोल सकते। ये था गांधी ने जो चलाया 1 जनवरी 1921 को। ऐसे युग आंदोलन
था आपका, इसका जो डेट है 1 जनवरी 1921। दिसंबर 1930 के अंदर नागपुर अधिवेशन में ये मान्यता दे दी गई कि गांधी जी 1 जनवरी 1921 से असहयोग आंदोलन चला सकते।